हैं स्केप्टिक एग्नोस्टिक भाई को। जी, अच्छा इनका टाइम जरूर लगाइएगा, आपको खुदा का वास्ता है, टाइम जरूर लगाइएगा। मैं टाइम के ये अलावा चंगी गल नहीं है आमिर भाई, चंगी गल। अच्छा शोहरत तो मेरा है ना फिर। नहीं स्केप्टिक भाई रेपुटेशन। इत्तेफाकन जो है ना, मैं कल आपकी वो एक स्ट्रीम देख रही थी जहाँ पे शेख उस्मान साहब आए थे, तो जी, जी। आपने वहां पे एक बात कही, मैं कल से सोच रही हूँ, आपने तो कल वहां से पे कहने थे आप, बात है। मेरी बात सुने लीना सिस्टर, आप ना इनको सवाल करना, आप मैं मादरत, ये दो हाथ जुड़े, नहीं, मैं इनको अपनी देखिए बात आमिर भाई, करने दो और इनको चलता करें। नहीं इनको आमिर भाई, चलता मेरा एक जो है ना वो अंदर से एक डाउट हो रहा है कि जब एक शख्स ये कहते कि मुझे आप चाहे जितना भी कन्विंस कर लें, मैंने तो कभी इस्लाम वो लेके यार नहीं आना, ड्रामेबाज है, वो ड्रामेबाज बंदा है, वो पीछे पैराग्राफ चैट में मैं देख रहा हूँ, शोखा सा बंदा है, फजूल, बस उसको बात करे दफा करें, जाने दें, सीधी बात। लेकिन आमिर भाई हमारा टाइम टाइम देखे ना, हम मैं क्यों यहाँ पे बात करते हाँ हैं, हम तो एग्जैक्टली, बात इसलिए मतलब करते हैं ना, मैंने इसीलिए नहीं लेता, मैं नहीं लेता इसको, इसीलिए नहीं, क्योंकि वो बंदा है सिंसियर, अपने साथ जो बंदा सिंसियर नहीं है दूसरे के साथ क्या होगा, अभी क्या 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 कर रहा है, मैं करूंगा तो रौला पा देगा, फिर मैंने ईमेल ना करता है। नहीं वो वो आपकी बंदा बात आप सीरियस ही नहीं नहीं है, वो लेते, अपने लाइफ में सीरियस ही नहीं है, वो अपनी लाइफ फर्क नहीं कराओ। देखिए आमिर भाई, वो आप नहीं लेते, वो आपका डिसीजन है, लेकिन मैं भी एक चीज कंफर्म करना चाह रही हूँ ना कि चले भाई लीना के बहन, आमिर भाई ने तो दिल तोड़ दिया, आपको मैं जवाब दे देता हूँ। मैं एक दिल तोड़ सेकंड से दिया। मैं सवाल रख लूं कि जब हम जितनी भी मर्जी कर लें, हम जितना भी, आप नहीं कहते इवन मुझे सारे प्रूफ भी मिल जाएंगे, ये आप नहीं अल्फाज थे, अलीना बहन, मैंने से नहीं कहा, मैं अब जवाब आपने अगर कहा वाकई मेरे चाहती भाई। हैं, अगर तो आपने वही करना है कि सबके सामने बस ये शो करना है कि सिंसियर नहीं है, तो वो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं इजाजत नहीं ले नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर मेरे आपने भाई, वाकई जवाब अगर लेना है कि मेरी एक्चुअल पोजीशन क्या है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आपने इवन यहाँ तक कहा था कि मुझे मतलब अल्लाह सुब्हान ताला की तमाम प्रूफ भी मिल जाएंगे, ओह माय इस्लाम आप गॉड, सच्चा भी अलीना साबित कर बहन, देंगे। आप तो आखिरत को मानती हैं, आपने इन बातों का जवाब देना होगा किसी पे, काफिर हाँ पे हाँ, झूठ मानने का मैं जवाब यही मिलना जानना है चाह आखिर रही में हूँ कि ना। नहीं? अच्छा स्केप्टिक भाई, आपके ये अल्फाज नहीं थे कि इवन तो मुझे जितने भी मर्जी प्रूफ दे नहीं, ले, ये मैं नहीं थे, कभी अल्लाह ना ये करे। नहीं थे, मैं आपको बताता हूँ ये अल्फाज क्या कैसर थे। भाई की स्ट्रीम में, कैसर भाई की हाँ स्ट्रीम में ये जो है स्केप्टिक, ये कह के गया कि अल्लाह भी मुझे आगे बता देगा, मैं नहीं मानता, ये कैसर भाई ओह की माय स्ट्रीम में ओके, गॉड, गया, ओह माय हाँ गॉड, लाइव पड़ा यार हुआ मुझे है, बस ये बता दें आप लोग कि लाइव आपके पड़ा हुआ है। नजदीक काफिर पे झूठ बांधने का आपको जवाब देना पड़ेगा या नहीं? मैं मेरी बात सुनो मेरे भाई, आप हम्म, अपनी बात करो और जाओ, नहीं, बस ये मेरे पे बात गुजारिश शुरू हुई करूंगा, ना, तो अपनी मैं बात। तो तो हैरान मैं हूँ कि आप इसीलिए लोग लीना झूठ सिस्टर कितना को बांध रोक रहे रहा हैं। था, मुझे पता था कि ये जो है ना वो वैसे ही टाइम वेस्ट नहीं करेगा, लेकिन चले लीना बहन, मैं मैंने आपको ये जवाब दे देता हूँ, मुख्तसर सुन ले प्लीज। आप बहुत ही अफसोसनाक वैसे आगाज हुआ, मैं कैसर भाई के लिए शेर मेरी लिख भी के यही लाया था, ओपिनियन है अपने साथी शेर लिख के लाया था। प्राइवेट चैट में जो खच्चे तुम मार रहे थे वो अफसोसनाक नहीं लग रही थी तेनू, तो वो प्राइवेट चैट थी ना आमिर भाई, मैं यहाँ आके, प्राइवेट चैट थी तो मुनाफकत क्यों करते हो, नीचे क्योंकि पीछे तते आमिर तवे भाई पर मैं बैठे हो, बताता हूँ, ऊपर से तुम प्राइवेट कह रहे चैट हो सबके बस सामने के नहीं ना होती। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट फलाना टमकाना, अजीब बंदे हो तुम, मक्कारियां करते हो यार, अफसोस के साथ। कैसर भाई आमिर भाई मुझे मैं ये मदद करता बताएं, हूं, वो आपका प्राइवेट प्लेटफॉर्म थी है, ना, मैं ठीक सबके बंदा ही सामने है। अगर ऐसे करता तो फिर तो आप कहते प्राइवेट में तो बंदा वो डिस्कशंस कर रहा नहीं था ना, कि नहीं ये हमें पॉइंट ठीक मुनाफिकत है नहीं, या हम नहीं। मुनाफिक नहीं है भाई, हम मुनाफिक नहीं है, हम जो अच्छा है खैर, सामने। मैं कैसर भाई के हवाले करती हूँ ये चलो केस, मैं कैसर भाई के हवाले केस करती हूँ। कैसर भाई, एक एक हमारी जो भाई है स्केप्टिक, इनके ये जुमले थे मुझे कि लगता है मुझे आप लोगों ने ना सोच लिया कि ये भाई अब यहाँ ना ही आया करें। नहीं, एक मिनट कंप्लीट करने देना मेरी बात, ऐसे तो नहीं करे। तो क्या हम ऐसे शख्स पर टाइम लगा सकते हैं उसको समझाने में जिसने ये चीज मोहर लगा दी और उसने अलल ऐलान 1000 लोगों के सामने ये कहा कि मुझे जितने अलीना बहन, मैंने नहीं कहा, मेरी अब जवाब सुन ले प्लीज। भाई कंप्लीट करने दो मुझे। इन्होंने ये कहा कि मुझे जितने मर्जी प्रूफ दे दे, मैं कभी भी ईमान नहीं लाऊंगा, मैं कभी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो क्या कैसर भाई, जो लोग सीखने की नीयत से आते हैं, जो समझने के लिए आते हैं, जो डाउट में होते हैं, हमारा टाइम उनके लिए है या फिर ऐसे इंसान के लिए जिसने ये कह दिया कि जो मर्जी कर दो, मैंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करना? अब ये आपका डिसीजन है कि आप अपना टाइम इनको देना चाहते हैं, बाकी जो लोग वेट कर रहे हैं उनका टाइम आप इनको देना चाहते हैं, तो वो आपकी मुझे मर्जी। बाकी यकीन है ये फिल्मबदी आपके ज़हन में सवाल आया अलीना बहन, मुझे यकीन है आपने कल से नहीं सोचा, ये फिल्मबदी ही आया होगा, कोई प्लानिंग इस पे हुई होगी। मैं शायद रोटी को मैं भी चोची कहता हूँ, लेकिन बहरहाल कैसर भाई आपके लिए मैं शेर लेके आया था, वो भी मैं सुना दूंगा, मैं बहरहाल सुना के ही आपको जाऊँ। योर टाइम। पहले मुझे एक चीज बताइए स्केप्टिक भाई कि आप अपनी बेहतर है ना उस पर पोजीशन अपनी आप क्लियर करते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे बैठा हुआ था जब ये बात हुई थी मुफ्ती यासर साहब के चैनल पे, तो
हमारी तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि आपने यही कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं तो मुसलमान नहीं हूँगा। जी, अब कैसर लेकिन भाई आप प्लीज़ आप समझते हैं बहुत कि आप रिस्पेक्ट कुछ आप और मेरे कहना भाई, चाह ये रहे थे या सुन कुछ ऐसी लीजिए। बात थी, तो आप अपनी पोज़ीशन क्लियर कर दें मैं इसमें। बिल्कुल कैसर बताइए। भाई जी, मैं जी। बिल्कुल आपको मैं अपनी दिली में पोज़ीशन आपको बताता हूँ, वो वहाँ बात हुई क्या थी और अभी भी पोज़ीशन मेरी क्या है। वो मैंने कहा था, उन्होंने कहा था कि मिरेकल है मून का, तो वो आप इन्वेस्टिगेट करें। अभी एक न्यूट्रल आदमी मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, किसी को भी दोज़ख जाने का शौक नहीं होता, ये ऑफिशियल पोज़ीशन। फिर उन्होंने जब मुझे वो लगा कि अभी मुझे इस तरफ लाने की ज़्यादा, मैंने कहा देखें, मेरे आने के चांस बहुत ही कम है, ना होने के बराबर, ये मेरे वर्ड्स ही, अभी दोबारा जाके देख लें वो वीडियो। मैंने कहा जितने अरे बात हिंदुइज़्म में चांस है, सर प्लीज़ मुझे कंप्लीट करने दीजिए, इतनी ज़्यादा तमहीद बांधी गई है यार, मैं नहीं आता, आप लोग चाहते नहीं आता, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मेरी अब पोज़ीशन समझ लीजिए कि क्या उसे कहते हैं, मैंने कहा था ना होने के बराबर हैं, जितने हिंदुइज्म के उतने ही। तो मैं तो यहाँ एतराज मैंने इतनी बार क्लियर किया, मैं यहाँ एतराज रखने आता हूँ, इंटेलेक्चुअल बात रखने आता हूँ, कुछ साथ सीखना भी हो जाता है। लेकिन ये अब मुझे तो ये लगता था कि आप लोग चैलेंज देते हैं कि आए हमें एतराज करें, तो मैं तो उस सेंस में आता था। तो बाकी कुछ सीखना सिखाना भी होता है। प्राइवेटली मैंने आमिर भाई गवाह है, मैंने प्राइवेटली इतनी कोशिश की कि राब्ता हो जाए, मैं इनसे फ्री विल और डिटरमिनिज्म, मैं कुछ वो जलेबियां पढ़ रहा था तो कुछ, मैंने आपने रिप्लाई नहीं किया। मैंने नंबर दिया अपना, व्हाट्सएप नहीं दिया तुम्हें? आमिर भैया व्हाट्सएप का फिर वो जो है वो आपको पता ही है, वो जरा तो मैंने भी देखिए तो दिया है ना, मैंने भी तो दिया है, किसी वजह से दिया है। हुँ। नहीं आमिर भाई, ठीक है, अगर वो वाकया अच्छा ना हुआ होता तो सिचुएशन ये कसम है खा के कैसर साहब के अच्छा पास भी खैबर सिचुएशन नंबर है, ये जी, है मुफ्ती साहब के पास भी मेरी नंबर है। मेरी गुज़ारिश सुनिए, सिचुएशन ये है कि मैं अब भी यही समझता हूँ कि जो आपने कहा था वो यही तो कहा था, मतलब उसका ये था कुछ भी हो जाए मैं मुसलमान नहीं होऊँगा। लेकिन चलिए ठीक है, मुमकिन आप कुछ और कहना नहीं चाह रहे ये हों। सर कोई भी ऑनेस्ट आदमी ये कह ही नहीं सकता कि उसको अच्छा दोज़ख ठीक नजर हो आ जाए गया। फिर भी उसमें कूदना चाहिए, कोई कह ही नहीं अच्छा सकता। चलिए ठीक हो गया ना, आपकी पोज़ीशन भी क्लियर हो गया, वो भी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये बात भी आपकी पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं चलिए हुस्न-ज़न रखता हूँ कि आप कुछ और शायद कहना चाह रहे हों। लेकिन जो आपने एक बात कही ना कि मैं आप चैलेंज देते हैं और ये सारी बातें इस तरह से करते हैं और ये वो सारा, मैं कुछ चीज़ें ना बड़े इज़्ज़त एहतराम से मैं आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि मेरी आपके बारे में ओपिनियन क्या है, वो इवॉल्व हुई है। देयर वाज़ अ टाइम जब मुझे आपकी बातों में बड़ी इंटेग्रिटी नज़र आती थी, ऑनेस्टी नज़र आती थी, वो मुझे अब नज़र नहीं आती है। सेम हियर। विद द टाइम पॉसिबली शायद आप जिन लोगों में उठते बैठते हैं उनकी वजह से हुआ कि वहाँ बैठ के कुछ क्लिप्स मैंने आपके देखे, बाद में एक आधी दफ़ा आपने मुझे वो कहा भी कि ये मैंने गलत कह दिया है, मुझे नहीं कहना चाहिए था। जिस तरह से आप मौका बना के अहादीस का मज़ाक बना के चले जाते हैं, कभी कुरान की आयत की बात हो तो आप हँस के चले जाते हैं कि उससे जो सुनने वाले हैं उनके दिल में एक चीज़ पैदा होती है कि नो दिस कि जिसे कहते हैं एक शक डाल के चले जाना। तो ये मतलब एक इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट आदमी ऐसा काम नहीं किया करता है। एंड विद द टाइम एक डिवोल्यूशन बहरहाल आपके तरीक़ाकार में हुई है, मिज़ाज में सख्ती आई और इस तरह अजीब तरह से आप आर्गुमेंट्स, वो मैं देसी न्यूज़ साहब के पास गया, वहाँ पे तो मैं आपका एक तरीक़ाकार देख के मैं हैरान रह गया कि मेरे दिल में आपकी इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज़्ज़त है एंड इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी कि मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, जो मेरे साथ 2-3 लोग बात कर रहे थे। लेकिन वो सारे का सारा तरीक़ाकार ऐसा कि शायद वो आपका कम्फर्ट ज़ोन था उस वक़्त। तो अब आपको लेने का मकसद, हमारा तो ये दावा ही है कि जितने लोग इस्लाम की तरफ आते हैं, दीन हक़ की तरफ आते हैं, हम अपनी आखिरत का उसको सामान समझते हैं, अपनी निजात का ज़रिया समझते हैं। आप मुसलमान हो जाएँ, हमारे दिल को बहुत खुशी होगी। लेकिन आप मुसलमान नहीं होते हैं, तो आपको फिर दोबारा टाइम देने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपसे इस्लाम के बारे में कोई चीज़ पूछें या ये करें या वो करें। क्योंकि अब हम फ़िक्री इख्तिलाफ़ में दोनों फ्रंट फुट पे हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ और ईमान यूनियन की सारी टीम भी है। सिर्फ़ आप नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह हैं। तो अब आप जब इस्लाम पे एतराज़ करेंगे तो हम फ़िलोसॉफ़िकल बेसिस पे क्लैश करेंगे, क्योंकि वो समझने-समझाने का वक़्त गुज़र चुका है। आप दोबारा यानी कि समझने-समझाने के मोड में आएँ तो हम समझने-समझाने वाले मोड पे आ जाएँगे। अभी आप अगर स्केप्टिक हैं, तो मेरी आपसे बात, जो भी आप इस्लाम पे एतराज़ करेंगे, मैं आपको फ़िलोसॉफ़िकली बताऊँगा कि आप गलत क्यों कह रही हैं। मैं आपको इस्लाम की बात ही नहीं बताऊँगा, ताकि सुनने वालों को ये पता चल जाए कि जो मेरी समझ है, जो शायद गलत हो सकती है, सर कि मैं मुझे ये आज लगता है कि प्रेजेंटेशन जो ही एग्नोस्टिसिज्म और स्केप्टिसिज्म पे बनाकर लाया था प्रेजेंटेशन। अच्छी बात, मैं आपकी बात मैं ज़रूर सुनूँगा। मैं सिर्फ़ आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन देखें ना, बजाय इसके कि मैं कोई गलत राय आपके दिल में रखूँ, बेहतर है ना कि मैं आपके सामने आप कह दूँ, और आप इससे ज़्यादा गलत राय मेरे बारे में रख सकते हैं। I'd be happy कि आप मुझे वो भी बता दें कि मुझे ये लगता है कि आप बेसिकली सीखने-सिखाने के लिए अब नहीं आते हैं। ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, 10-15 हज़ार बंदे स्ट्रीम को देखते हैं, 2-3 दिन के अंदर-अंदर इतने लोग हो जाते हैं, अमर भाई के मुझसे ज़्यादा हो जाते हैं, मुफ्ती साहब के उनसे ज़्यादा हो जाते हैं, कि आपको ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स चाहिए जहाँ पे आप लोगों के ज़हन में शुबहे डाल के आप चले जाएँ। मैं कहता एग्ज़ैक्टली। हूँ ये
हक है, आप ज़रूर करें। लेकिन उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी चाहिए। अपना पेज बनाएँ, अपनी फ़ेसबुक पे आप मेहनत करें कि आपने गलत काम करना है, जिसे हम गलत समझते हैं, आप ठीक समझते होंगे, अपनी मेहनत पे करें। हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आएँगे, जैसे अभी आप बात करेंगे, तो मैं आपका स्केप्टिसिज़्म सामने रख के ही मैं आपको इफ आई हैव टू डिबंक यू, आई विल डू इट सर बिकॉज़ मैंने कब आपने रोका? अपनी जगह मैंने तो सही एक कह दिया दफ़ा आपको है। शायद याद होगा, हमारी जो पहली डिटेल्ड डिस्कशन हुई थी, मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया था, ये मेरी फिलॉसफी है, ये एग्नोस्टिसिज्म, इस पे कीजिए। और वो बात फिर आपको याद है सूरत यासीन पे कहीं जाके डिवॉल्व हुई थी। मैंने कब इनकार किया कि मेरे फिलॉसफी पर आप सवाल या मेरी जो बिलीफ्स हैं, इन पर सवाल ना करें? मैंने तो हमेशा आप प्रेज़ेंट किया करेंगे, अपने आप को। नहीं आप करेंगे, नहीं, फरमाइए, मैं तो मुझे क्या नहीं, कहना मैं 100% लेकिन इस सबसे मेरी मुझे ये सब बात समझ नहीं आई कि ये बात शुरू सारी इस तरह फिर क्यों हुई है। अब आप सिर्फ कहते हैं कि आज हम आपकी फिलॉसफी पर भी सवाल करेंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों ने तो मेरे पे वो नियत पे अटैक और आप ऐसे कैसर हो गए भाई, हैं, वैसे हो गए हैं। कैसर लास्ट भाई टाइम भी मैं एक किया, चीज, नहीं कैसर मैंने भाई लास्ट मैं टाइम एक भी चीज, जी आपके जी स्केप्टिक जी होने कैसर, पे। हाँ जी, कैसर भाई मैं एक चीज यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। ये जो आपने बात की ना, मैं इससे 110% एग्री करता हूँ कि कुछ लोग हैं वो ऑब्वियसली स्टार्ट में अच्छे चल रहे होते हैं, ठीक होता है कि वो कहते हैं ना कि आप फिर आपकी सोबत बड़ी मैटर करती है उस चीज से। खैर हर एक की करती है, अच्छी हो या बुरी हो, दोनों तरफा से अपनी अपनी मेंटालिटी है। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक बंदा है अभी तो वो बिल्कुल ही नसीम मनसिया हो चुका हुआ है, इन अदर वर्ड्स के बस गायब हो चुका हुआ है वो बंदा ना। उसको मैंने लाइव देखा एक स्ट्रीम के ऊपर। उससे किसी ने कहा कि यार तुम ये जो मुस्लिम के चैनल्स हैं लाइव स्ट्रीम्स, इसमें क्यों जाते हो? मैंने उसको लाइव सुना, अपना चैनल रखता है वो बंदा, नाम नहीं लूंगा, और मेरे पास क्लिप पड़ा हुआ है वो, ठीक है। कभी वो आ गया, क्योंकि अभी वो गायब हो, कभी वो आ गया तो मैंने रखा हुआ है कि मैं उसे मुंह पे मारना है, ठीक है ना, कि बेटा तुसी ये ड्रामेबाजियां बंद करो, डेढ़ शानापंती। अब उस बंदे ने पता क्या कहा लाइव, लाइव कहता है मैं उनकी स्ट्रीम्स में जवाब लेने थोड़ी ना जाता हूं, मैं तो जाता हूं कि वहां जाके फ्राडियां करूं। फ्राडियां से मुराद क्या जी? शक डालूं लोगों के दिलों के अंदर, कि लोगों के दिलों में मैं शक डाल दूं, सवाल छोड़ाऊं, वहां ये चीजें कर दूं। तो भाई अपने चैनल पे बैठ के करो, किसने रोका है? यहां आते हो इसका मतलब है सीखना नहीं है। ये ऐसे ही है कि एक नशई जो है वो एक अच्छे इलाके में जहां बड़े सोफिस्टिकेटेड और बड़े डिसेंट लोग जो जिंदगी को बड़े अच्छे से जी रहे जाते हैं, वो अंदर घुस के जनाब वहां रेंट पे कमरा ले ले, अपार्टमेंट ले ले, घर ले ले, वहां ड्रग सप्लाई बच्चों को शुरू कर दे। जिस तरह चाइना के साथ हुआ था या जापान के साथ हुआ था, ब्रिटिश ने किया, उनको अफीम पे लगा दिया। मकसद कहने का ये है कि हम अलाउ नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ये हमारे नजदीक ये बहुत सेक्रेड हमारा मिशन है। इसके अंदर मुनाफिकों की जगह नहीं है, खास तौर पे उन लोगों की कि जो इल्मी बदबयानती करके, झूठ और सच को मिक्स करके और अपनी बात को समझने समझाने के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिलों में शक डालने के लिए आए, उनको हम जगह नहीं दे सकते। कुरान में ये चीज बकायदा ये बयान की गई है कि फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन के अल्फाज इस्तेमाल किए। एक जगह पर और कहा गया कि ऐसी मजलिसों में कि जिन जगहों के अंदर ये मुनाफिकत है या जो दुमुई किस्म के लोग हैं, उनसे आप परहेज करें। उसकी वजह यह है कि उससे फायदे की बजाय नुकसान कम है। मिसाल के तौर पर हमारे कई लोग हैं, जैसे कैसर अहमद रजा साहब की मैंने नीयत देखी है, नीयत से मुराद है कि उनकी आदत मैंने देखी है, नीयत तो अल्लाह जानता है। आदत मैंने ये देखी है कि वो शर के अंदर से भी खैर निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अच्छी उम्दा काम है। कि आप ये देखें कि यार चलो ये बंदा तो ड्रामा कर रहा है मगर इसकी वजह से कई और लोग सीख जाएंगे। मगर कैसर भाई मेरी ये राय है, हो सकता है पब्लिक जो मुझसे इत्तेफाक करेगी वो बता देगी, ठीक है। हाँ, सूरह नास नीचे लोग लिख रहे हैं युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कुरान की आयत भी है युवस्विसु, उस आयत से भी आप इस्तेदलाल कर सकते हैं कि लोगों के दिलों में वसवसे डालना, ठीक है ना, ऐसे शक शुबा डालना, धोखा देना। अच्छा खैर, कैसर भाई की जो आदत मैंने देखी है, मैं मुख्तसर कर लेता हूँ बात को। कैसर भाई की आदत और मुफ्ती साहब की भी आदत और जो इस तरह के सेंसिबल लोग हैं माशाल्लाह, उनकी आदत मैंने देखी है कि वो शर से भी खैर निकालने की कोशिश करते हैं। वो ये करते हैं चलो इस बंदे ने जो भी करना है गंद करे, मगर किसी ऐसे बंदे को समझ आ जाए जो पब्लिक में, मगर वो कितने लोग होंगे और कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये उनकी मासूमियत की वजह से या उनकी कम इल्मी की वजह से शक और शुबा डाल देंगे और गलत जगह पर उनको डाल देंगे, जैसे ड्रग जो डीलर होता है वो डाल देता है। तो मकसद कहने का ये है कि इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जगह हो। और मोमिन एक सुराग से एक बार डसा जाता है, बार बार नहीं। अल्लाह के रसूल ने ऐसे नहीं कहा था, उसके पीछे हिकमत थी कि मोमिन एक सुराग से एक ही बार डसा जाता है, बार बार नहीं। और अल्लाह के रसूल ने कहा था मोमिन की फरासत से डरो, कि जिस दिन मोमिन का दिमाग उठ गया, जाग गया, उसको पता चल गया कि क्या हो रहा है, वो आप लोगों के लिए जगह तंग पड़ जाएगी, आप लोगों के पास मौका नहीं रहेगा बात करने। तो मेरी बात गुजारिश ये थी कि मैं ओवरऑल हमारे मुस्लिम दोस्तों से कहता हूं ऐसे लोगों से परहेज करें, और जिन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो
शेखियां बखेरना है और बातों को इधर उधर करना है, उनसे परहेज करें और इन लायानी बातों से बचें। बहुत शुक्रिया। मेरा भी कुछ कमेंट है इनके ऊपर। मैं जी वो जब पहले बात मुझे कर सही मुस्लिम भाई मेरी क्यों? गुफ्तगू की जब तक ज़्यादा भाई नहीं देर सबका नहीं एक नहीं नहीं दफे पुरानी बात है, प्लीज मेरी अगर आप सुन लें। नहीं पहली नहीं तो नहीं नहीं ये है आज ही की बात है, आज ही की बात है। सही मुस्लिम भाई प्लीज मुझे मौका नहीं दे नहीं दीजिए। मुझे आज ही बहुत की इस बात है। वक्त आप लोग से समझ रहे होंगे हम लोगों के दिल नहीं होते, मैं ऐसे बहुत ही अफसुर्दगी में बात कर रहा हूँ और मुझे सुन लीजिए प्लीज। मैं और आपकी आमिर भाई बात पे यकीन नहीं करता ना, मैं सही आपकी मुस्लिम बात पे भाई यकीन एक सेकंड ठहर जाइए ना, मेरी रिक्वेस्ट नहीं है नहीं भाई क्यों ठहर जाऊं मैं? आप अच्छा आपकी चलिए हरकतें बात- ऐसी है ना, जी जी अच्छा नहीं यार आपकी ये हरकतें आप मेरे ख्याल आप ये अब आप चाह रहे हैं कि मैं गुस्से में निकलूं तो ये नहीं यार मैं तो करूंगा आप काम ऐसे कर रहे हो, हम आपको निकल- एक्सपोज ना करें क्या? यार आपसे निकल तो मेरा यार लेना मेरी देना बात नहीं है भाई। स्केप्टिक मैं भाई, कैसर भाई स्केप्टिक और भाई, आमिर उनको भाई बात करने दें, उनको बात करने दें सही मुस्लिम भाई को। जी सही मुस्लिम भाई। देखो अभी जो बंदा बात कर रहा था ना उसके हवाले से, सूर्य सजदा और सूर्य मारिच के बारे हवाले से, तो उसके सामने हमने एक इंटेलेक्चुअल मुकदमा रखा। उस बंदे को ये भी नहीं पता है कि आयत नंबर 4 और आयत नंबर 6 में क्या लिखा है। जब उससे मैंने पूछा कि आपने क्या सूर्य सजदा पढ़ी है, उसको इतना भी नहीं पता कि आगे पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है। उसके दिफा में भाई साहब पीछे प्राइवेट चैट में हा हा हा, खुदा ना खास्ता, ही हु, ये इनके हालात हैं। इनको अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं है। इनको ये भी नहीं पता कि जो बंदा बात कर रहा है वो डिल्यूजन के अंदर घूम रहा है। आप ऐसे बंदों को सपोर्ट करते हो, उसके बाद आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपको क्वालिफाइड समझे किसी बहस के लिए। आप हमें बताइए ये बात। जी मैं आपकी एक भी बात का जवाब नहीं देना चाहूंगा, मैं पहले आमिर भाई की बात का जवाब दे लूं। देखिए आमिर भाई मैं पहले तो आपसे आपका मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, अल्लाह मालिक या जो भी खुदा को मानता हूं मालिक, आप शेयर करूंगा, आप मुझे बहुत ही ज्यादा गलत समझें। सेकेंडली प्राइवेट चैट में मुझे मेरा अगर आइंदा कहते हैं मैं प्राइवेट चैट में नहीं कमेंट करता। मैं तो जाहिर है जो मैंने अब इतनी रिक्वेस्ट की कि मुझे नहीं एक जुमला ऐड कर दूं, आप बात कीजिएगा, एक जुमला ऐड कर दूं। मुझे प्राइवेट चैट से मेरा मसला ये है, जो प्राइवेट चैट में कह रहे हो वही सामने कह लो। मसला क्या है? प्राइवेट चैट में तो हम ही देख रहे हैं ना। भाई वो टॉपिक मैं कहने लगा था ना, आपको कैसे पता है कि मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करने लगा था? नहीं करते ना अक्सर। खैर बहरहाल अपना मुकदमा मुकम्मल रख लो। अच्छा बहरहाल जो भी है जी अब बहरहाल मैं बारहा कितनी बार क्लियर कर चुका हूं कि मैं यहाँ इतराज करने ही आता हूं और सीखना उसका एक सेकेंडरी अमल है कि बहुत दफा हुआ है कि कोई बंदा बात सीख जाता है। मुझे तो ये लगता था कि आप लोग यहाँ वो स्ट्रीम करते हैं कि आए हमें इतराज करके साबित करके दिखाएं, तो बिल्कुल करते हैं, आता था। बिल्कुल करते हैं। तो फिर मैंने कहा मेरे नाम में एग्नोस्टिक लिखा हुआ है, मेरा नाम स्केप्टिक है, मैं ऐलान कर चुका हूं मैं मुस्लिम नहीं हूं और मैं क्या झंडा लगा लूं कुफर का? अच्छा फरमाइए। आप 50 बार आ चुके हैं, हमने आपको लिया स्केप्टिक। आप खुद नहीं फील कर रहे कि आपके साथ पहले क्या था, क्या हुआ बीच में? थोड़ा सा बैठ के समझदार अगर अपने आप को कहते हो, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे कहने पे कह रहा हूं, मैं समझने पे नहीं कह रहा कि मैं समझता हूं। अगर अपने आप को समझदार समझते हो, न्यूट्रल समझते हो, थोड़ी देर बैठ के सोचो ऐसा मैंने क्या कर दिया, मैंने दी मज खोल दी है या इन्होंने घर दी कट्टी मारी है, मैं कीता की है कि कैसर भाई भी कह रहे हैं मुझे, ठीक है आमिर भी कह रहा है, कमेंट्स के अंदर भी पब्लिक है, सही मुस्लिम भाई जो सुनते हैं सिर्फ न्यूट्रली ज्यादातर ऑब्जर्व करते हैं वो भी इस चीजों को नोट कर रहे हैं। कोई तो वजह रही होगी ना, कोई बात हो रही है। मैं तो सिर्फ आप पे और कैसर भाई पे रहूंगा। अगर बाकी के कमेंट्स पे आया ना तो उनकी न्यूट्रलिटी तो मैंने देख ली है कुछ मौकों पे, वो मैं उस पे नहीं जाता। मैं आप दोनों की बात करूंगा कि आप दोनों के दिल में क्या है, वो तो मैं आप दोनों से बात करके ही मैं जाहिर कर सकता हूँ। मैं तो मुझे लग रहा था पिछली स्ट्रीम में जैसे आपने शेयर, मैं आज शेयर लेके लाया था अभी स्पेशल आपके लिए, अपना जाति अभी दुख से सुनाऊंगा। बार सुनिए सर। लहरे लतीफ जी इरशाद करता हूँ, लहरे लतीफ से सिरका दरे बेतवज्जही, लहरे लतीफ से सिरका दरे बेतवज्जही, दस्ते यार ने काट डाला जब सफरे को दिनकारी, मेरे ढलते प्याम का। शुक्रिया। वाह वाह वाह। यानी ये कह रहे हैं कैसर भाई कि ये आपकी वजह से एग्नोस्टिक हो गया। बस ये कुछ इसकी बात किसकी वजह से लोगों को नहीं समझ आएगी। वो पता है आप पे ना इशारा है, एग्नोस्टिसिज्म की तरफ नहीं है। ये आपके शेर में जो दुख है ना, इसको गालिबन एतबार साजिद साहब ने कुछ अपने तरीके से कहा, एंड दैट इज़ ऑन द असम्पशन कि मुझे आपका शेर ठीक समझ आया है कि ज़िंदगी तूने हमें कैसी सज़ाएं दी हैं, धूप के दश्त में शीशे की रिदाएं दी हैं, ये दिल तो भुजने को तैयार पहले से बैठा था, और दुख तो ये है कि तेरे दामन ने हवाएं दी हैं। हम तो लूटने के लिए तैयार तो थे लेकिन
तूने लूटा आके, ये हाँ लूटने वालों में तू भी था। सर मैं अब क्या तू मुझे बस रियली मैं मैं कसम एक खाए कह रहा हूँ, अगर तो खुदा है ना जिसने इंसाफ करना है, तो जो आज आपने ये किया ना स्ट्रीम पे, इस पे आपसे जरूर पूछा जाएगा। मैं ये दिल पे हाथ रख के अपने कह रहा हूँ, जो आज आपने पूछा किया जाएगा आपसे। हाँ, वो सिर्फ हमसे पूछेगा, आप ये ना सोचना कि वो तुमसे भी पूछेगा। वो मेरे से भी अच्छा पूछेगा क्या कि मेरी नीयत जो उस मैं बन के खुदा आता का था वो दरवाजा था आप या नहीं था, खटखटा वो रहे बिल्कुल हैं। मेरे से भी पूछेगा। अगर वो इन्वॉल्व खुदा है मेरे से भी नीयतें, पूछेगा देखो मेरी बात सुनो, कि जो मैं आपको अपनी नीयत बता रहा हूँ क्या वही है या नहीं एक है, और या मैं यहाँ एक और ड्रामेबाजी चीज, कर रहा हूँ, ये भी चलें वो जानता है। चलें चलें वो यार स्केप्टिक, जिस तरह आप रोटी को चोची नहीं ना कहते, आप कह रहे थे, तो हम भी चोची नहीं ना कहते। मसला ये पड़ गया है असल में, कि मसला ये पड़ गया है, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं मेरा भाई, मैं दिल से आपको बात बताऊं, मैं जब स्ट्रीम करता था मुझे इंतजार होता है ऐसे लोगों का कि जो जेन्युइन एतराज कर, वो नई वैरायटी लेके आते हो, मेरा हमेशा दिल करता है। और जब मैं स्ट्रीम करता था मुझे इंतजार होता था कि स्केप्टिक आए और आके बात। आपने जब अपने, आप जिन लोगों के साथ बैठना शुरू हुए, जिस नहज पर आप गिरे हो ना, वो कहते हैं ना कि कोई जो है ना, निकलना खुद से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मैंने ये देखा कि जिस तरीके से आपका डिक्लाइन हुआ है ना, ठीक है, पर्सनैलिटी वाइज, आपका जो कंडक्ट है उस वाइज, ठीक है, फिर आपने जिस, मुझे नहीं पता आपको क्या, या आप शुरू से ऐसे थे या मैं थोड़ा सा आपको नहीं समझ पाया था। कहते हैं ना कि जरा सी बात पे बरसों के यराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। मकसद कहने का ये है सिर्फ मेरा भाई, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी बातें बुरी लगी हैं, वो इसलिए लगी हैं कि हम सामने कर रहे हैं, हमने दिल में नहीं रखा। ठीक है मेरा नहीं, भाई। मुझे बता तो दे मैं आइंदा यहाँ आपको जहमत दूं यहाँ या ना दूं, मुझे बस ये बता दें। भाई ये कैसे हमेशा भाई जब भी आप तशरीफ लाएं आप मोस्ट वेलकम, लेकिन इस तवक्को के साथ आएं कि अब हम फिक्री तौर पे क्लैश करेंगे। अब सर हम ऐसा पहले नहीं भी क्लैश होगा करते कि हैं, नहीं पहले मैं भी आपको क्लैश। बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको जिसे कहते हैं ना ट्रेलर किसी मूवी का, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। पहले था ना कि आप कहते थे कि देखिए कुरान में लिखा हुआ है ना सूरह यासीन में कि ये कुरान ये जो है फॉर एग्जांपल नहीं बल्कि वो तो मैंने बात कही थी, आपने कहा कि क्या वजह है कि कुरान में वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो अरबों के जो जियो लोकेल है उसके अंदर ही चीज़ें थी। तो मैंने कहा नहीं, नहीं मैंने ये बहुत नहीं सी कहा ऐसी था, चीज़ें हैं। मैंने टाइम एंड स्पेस कहा था, लेकिन एनीवे कंटिन्यू कीजिए। अच्छा ठीक है, टाइम एंड स्पेस कहा था कि उसके टाइम एंड स्पेस में आती थी। तो मैंने आगे से कहा कि नहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अरबों की कॉम्प्रिहेंशन में भी नहीं थी, उसके हवाले से मैंने एक दो थी। अब नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे कहेंगे ना कि ये उनके को आता है उनके टाइम एंड स्पेस में आता है, मैं आपसे पूछूंगा हाउ डू यू नो दैट। फिर आप मुझे बताएंगे कि हिस्ट्री है, मैं आपसे कहूँगा कि वेल यू आर एग्नोस्टिक एंड यू आर स्केप्टिक, यू शुड बी स्केप्टिक अबाउट दैट हिस्ट्री। मे भी ये तारीख ही गलत हो। आप एग्नोस्टिक हैं तो आप क्लेम कर रहे हैं कि आपका बिल्कुल गलत हो सकती है। नोस्टिसिज्म से उसका जवाब ताल्लुक सर नहीं ये है, है। उसका जवाब सर ये है। नोस्टिसिज्म, मेरी बात सुनिए ना, नोस्टिसिज्म से ताल्लुक नहीं है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल, नॉट जस्ट it is likely, but it is impossible for you to know about the subject that you're claiming, and that's why you are holding this नहीं, impartial ये सर अब position. एग्नोस्टिक, मैं अगेन मैंने For पहले for भी एक for वहाँ उस स्टेज पे आके मेरी आपकी बात खत्म हो जाएगी। अब जिस एंगल से बात करेंगे मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप स्केप्टिक भी हैं, आप एग्नोस्टिक भी हैं। यू आर इन नो मॉरल पोजीशन टू क्वेश्चन एनीथिंग। मैं सर आज यही प्रेजेंटेशन लेके आया था। चलें मैं उसकी समरी कर देता हूँ। अब मैं अपना चैनल भी शुरू कर रहा हूँ, उन पे सारी मेरी डेफिनेशन वगैरह हर चीज करूंगा। तो भाई बारह एडवर्टाइज भाई ये करना होता है, इसलिए मैंने यही करते हैं आगे भाई, उन्होंने ये रखा होता है। हाँ यार, मैं तो चैनल ही अच्छा, एडवर्टाइज करता हूँ ना मैं। और आपने एक और बात आपने ये बीच में कही थी कि आप फैला अच्छा के समरी चले तो जाते हैं, बताइए जैसे ना। ना मैं खुद जल्दी से निकल जाता हूँ। एक बार हुआ था कि सिर्फ मैं एक बार हमारी थोड़ी सी मुंह मारी हुई थी और मैं निकला था, जब वो एक मजाका केसी हदीस थी। उसके बाद मुझे ही निकाला गया, मैं कभी खुद बीच में बात छोड़ के नहीं गया। ये इस बात का आपको गवाही देनी चाहिए। मैं हमेशा मैं मेरी भी ख्वाहिश गवाही होती है कि बात मैं भी लंबी गवाही हो देता बजाय हूँ कि ना। कम हो। मैं भी देता हूँ ना कि जब मैं कहता हूँ ना कि आप इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट में आपको नहीं समझता, तो जो भी आपने बात कही है ये उसका एक एविडेंस है। टेल मी कि आपको एक डिफरेंस महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा। कि आप कहें कि एक मज़का खेज सी जो हदीस थी ना उसकी वजह से, वर्सेस आप ये कहें कि एक ऐसी हदीस है जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मज़का खेज थी, मुझे उसकी समझ नहीं आई इसलिए मैं उस पर हंस सर पड़ा। इस तरह तो वो कैन यू बहुत ही टेल द लंबी फिर डिफरेंस? बात हो जाएगी। मैं जिसको समझता, मैं कोशिश इसी तरह करता हूँ, जब इतनी स्पीड में बात हो रही होती है, आपको, कोई लफ्ज आगे पीछे हो हाँ जाता है, वो आपकी वो है ना, जाहिर है ये वो तो आपकी अंडरस्टूड है कि कोशिश है मेरे ना। लिए मजाक देखें केस है। वो आपकी कोशिश है, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है ना। जब आप कहें ना मज़का खेज ये हदीस है, मेरा आगे से सिंपल क्वेश्चन होगा कि who the do you think you are, mate? You are judging hadith, being a skeptic, being agnostic. Do you even know what these things mean? मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं होगी आपके लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जब केयरफुली बात करें, हम केयरफुली आगे से जरूर बात करेंगे। जब ये छोटी छोटी बदयांतियां करते जाएंगे और ये कहेंगे कि नहीं मैं असल में स्पीड में बात करता हूं तो ऐसा होता है, फिर स्पीड ब्रेकर लगाना मेरा काम है ना। एंड आई विल डू दैट अनअपोलोजेटिकली।
I'll तो be सर very आपको happy to do रोका so. किसने है आपके चैनल पे? मुझे ये समझ नहीं आई। आपने तो कहा आया कोई ना रोक करें। नहीं सकता ना। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपकी रिस्पेक्ट का जो लेवल पहले था, आपने पूछा था ना मैं आऊँ या ना आऊँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़रूर आएँ, लेकिन वो रिस्पेक्ट का जो लेवल पहले था वो ज़हन में रख के ना सर ये आइएगा। सारी बात आएँ इसलिए ज़रूर। थी कि आप मेरी रिस्पेक्ट अब नहीं रही। मुझे तो ये लगा ये सारी बात ये हो रही है कि आप आया ना करें, क्योंकि आमिर भाई की बात से नहीं यही तो आए, था कि आप किसने आया मना ना करें। किया है? किसने कहा है? आप नहीं सर देखें, आप रिस्पेक्ट तो आएँगे वो पहले भी और आपके दर आपकी से बातों के जाके जिक्र ही फिलोसॉफिकल निकाला गया। नकाइस वगैरह रिस्पेक्ट तो निकाल के क्या बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। आप आएँ, आपका क्या ख़्याल है कि ये जो इतने लोग अल्लाह का शुक्र है वापस दीन में आते हैं, आज भी एक सनातनी भाई दिया देख के गए हैं कि वो जल्दी इस्लाम में आएँगे, उस दिन भी एक भाई ने कलमा पढ़ा, कितने एक्स मुस्लिम वापस आ जाते हैं। डू यू थिंक कि हम उनको यहाँ पे बैठ के कुरान और हदीस मुसलमानों को सुनाते हैं तो वापस आते हैं? नहीं। हम जब आप जैसे लोगों से बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सच और झूठ का फ़र्क क्या है। चलिए सर आपसे ये बात बात करके शुरू हमें में हो क्यों नहीं जाती तो खुशी मेरा होती? एतराज़ ही खत्म हो जाता। मुझे तो बात से ये समझ आई कि आप लोग कह रहे हैं कि नहीं अब इनको मैं नहीं लिया करूँगा। आमिर भाई ने तो कह दिया, उन्होंने कहा लिया भी नहीं, मैंने 2-3 कब घंटे कहा बिठाए है? रखा, वो कोई अपनी मसला स्ट्रीम नहीं पे है, ना उनका लें, राइट है। मेरी स्ट्रीम में आप सत बिस्मिल्लाह आप आएँ, आपकी वजह से 6 लोग और मुसलमान हो जाते हैं, आपकी बातें सुन के कि फिलोसॉफिकली कितने फ्लॉड आर्गुमेंट्स हैं। व्हाई चलें नॉट? सर बिल्कुल ठीक है। फिर तो कोई इश्यू नहीं है हमारा। या चलें श्योर श्योर। हाँ, मेरे ख्याल से काफ़ी बात हो गई है। बहुत शुक्रिया। चलें जी, ठीक है। बहुत थैंक शुक्रिया यू, जी। थैंक थैंक यू यू। जी, अल्लाह हाफ़िज़। शायद अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है।